नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमावत हिंदी विद महेंद्र कुमावत चैनल के ऊपर सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों के पास वीडियो को इधर-उधर शेयर कीजिए और सभी को, ताकि इस जो हम पर्टिकुलर ये सभी कंपटीशन को लेकर व्याकरण जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और जीरो से लेकर चल रहे हैं, तो ये इधर-उधर सभी के पास अपन को भेजना है। क्लियर? चलो जी। तो हमारी पिछली क्लास के अंदर चल रहा था साथियों, लह उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद। अब उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद पिछली क्लास के अंदर हो गया था, एक लघु स्वर, एक दीर्घ स्वर। तो उच्चारण काल के आधार पर हमारे भेद हो गया था। उच्चारण काल के आधार पर भेद, उच्चारण काल के आधार पर के आधार पर स्वरों के भेद दो हो गया था। एक हमारा था लघु स्वर और दूसरा था दीर्घ स्वर। एक है लघु स्वर, एक है लघु स्वर और दूसरा साथियों क्या था जी? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर और लघु स्वर किसे कहते हैं, ये सारा हमने पिछली क्लास के अंदर आपको बता दिया था कि लघु स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में, बोलने में सबसे कम समय लगता है, लघु स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में, बोलने में लघु से दुगुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। लघु स्वर हमारे चार थे। लघु स्वर कितने थे साथियों? चार। बोलो कितने थे? चार। अ, ई, उ और री। कितने थे? चार। और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे दीर्घ स्वर कितने थे साथियों? सात। ये हमारी पिछली क्लास के अंदर हो गया था, हमने वापस रिवाइज कर दिया, रिपीट कर दिया। क्लियर? अब लघु स्वर, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वरों के भेद चलेंगे साथियों। दीर्घ स्वरों के भेद, ये जो सात दीर्घ स्वर है, तो इन दीर्घ स्वरों के भेद चलेंगे। समझिए बात। सात दीर्घ स्वर, इनके भेद। चलिए ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वरों के भेद। दीर्घ दीर्घ स्वरों के दीर्घ स्वरों के भेद। दीर्घ स्वरों के भेद। दीर्घ स्वरों के साथियों दो भेद मानते हैं। दीर्घ स्वरों के कितने भेद मानते हैं साथियों? दो भेद मानते हैं। समदीर्घ स्वर, समदीर्घ स्वर, और दूसरा है साथियों विषम दीर्घ स्वर। विषम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हमारे, आपको सबको पता ही है, सात है। अब हमारे ये जो सात दीर्घ स्वर है, उनको हम दो भागों में बांटा है। ये सात दीर्घ स्वर है, इनको हम दो भागों में बांटा। एक समदीर्घ स्वर और दूसरा है विषम दीर्घ स्वर। एक है साथियों समदीर्घ स्वर और दूसरा है विषम दीर्घ स्वर। तो समदीर्घ स्वर तो उसे कहते हैं जो समान समान स्वर मिलकर अगर दीर्घ होता है, उसे समदीर्घ स्वर। तो दो समान स्वर, दो दो समान स्वर मिलकर मिलते हैं, दो समान स्वर मिलते हैं, तो उसे समदीर्घ स्वर कहते हैं। सम दीर्घ स्वर
कहते हैं। दो समान स्वर मिलते हैं, मिलकर जो स्वर बनता है, मिलकर जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर बनता है। समझ गए बात। और विषम दीर्घ स्वर अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग दो, अलग अलग दो स्वर, अलग अलग दो स्वरों की जाति से, जाति से बनने वाले, बनने वाले अलग अलग दो स्वरों की, अलग अलग जाति के, यहाँ पे ये लिखो अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग जाति के दो स्वरों से अलग अलग जाति के, अलग अलग जाति के दो स्वरों से, दो स्वरों से बनने वाले, अलग अलग जाति के दो स्वरों से बनने वाले, वाले स्वरों को विषम दीर्घ स्वर कहते हैं। विषम दीर्घ स्वर कहते हैं। ए, समझना। अलग अलग जाति के दो स्वरों से बनने वाले स्वरों को विषम दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब अलग अलग जाति के होने चाहिए, एक जाति के नहीं, अलग अलग जाति। अगर एक जाति का कर दिया, एक जाति दो समान स्वर, समान यानी एक जाति, दो समान यानी एक जाति के अगर स्वर मिलता है तो वह साथियों सम दीर्घ स्वर कहलाता है। साथियों कौन सा? सम दीर्घ स्वर कहलाता है। कौन सा? सम दीर्घ स्वर कहलाता है। और अलग अलग जाति से अगर मिलता है तो उसे विषम दीर्घ स्वर कहते। अब हमें इनकी पहचान करनी है। ये जो को सात जो स्वर है, दीर्घ स्वर हमारे कितने हैं साथियों? सात है। अब इन सात को हमने दो भागों में बांटा। सात को कितने भागों में बांटा साथियों? दो भागों में बांटा। एक समदीर्घ स्वर और दूसरा साथियों विषम दीर्घ स्वर। अब मैं आपको इनको बताना चाहूंगा कि समदीर्घ स्वर तो कौन से को कहते हैं और विषम दीर्घ स्वर कौन से को कहते हैं। क्लियर? बस ये परिभाषा आपने देख ली। बस इसी के अकॉर्डिंग अगर इनको आप अच्छी तरह देखोगे तो इसी के अकॉर्डिंग आपका मतलब इनकी पहचान हो जाती है। क्लियर है? ध्यान देंगे। अब मैं जो ये 11 जो स्वर है दीर्घ, इनका मैं एक बार विग्रह करता हूं और विग्रह करके मैं आपको बनाऊंगा और आप तुरंत ही बता दोगे कि समदीर्घ स्वर तो कौन सा होता है, विषम दीर्घ स्वर कौन सा होता है। तो दीर्घ स्वर, ध्यान देना, दीर्घ स्वरों के, दीर्घ स्वरों के भेद, दीर्घ स्वरों के साथियों भेद, दीर्घ स्वरों के भेद। अब दीर्घ स्वर के अभी हमने आपको बताया कि दीर्घ स्वरों को हमने दो भागों में बांटा। एक कह दिया समदीर्घ स्वर और हमने परिभाषा भी दे दी समदीर्घ स्वर, और दूसरा हमने कह दिया विषम दीर्घ स्वर। क्या कहा साथियों? विषम दीर्घ स्वर, विषम दीर्घ स्वर। समदीर्घ स्वर को सजातीय दीर्घ स्वर भी कह देते हैं। सजातीय, सजाती, विजातीय, विजातीय
दीर्घ स्वर। यहाँ पे जाती है, ध्यान देना ना। ये प्रत्यय बड़ा लगाया जाता है तो बड़ी मात्रा, अगर जाति लिखोगे तो छोटी मात्रा, समझ गए बात। तो सजातीय दीर्घ स्वर, सजातीय दीर्घ स्वर और विजातीय दीर्घ स्वर। अब जो 11 जो स्वर है हम उनको देखेंगे और उनका विग्रह करेंगे। तो ध्यान देना, जो हमारे 11 हमारे मूल स्वर, हमारे कितने हैं साथियों? मूल स्वर कितने हैं? 4। मूल स्वर कितने हैं? 4। ध्यान देना, ए, ई, उ और री, ये हमारे मूल स्वर है 4। इन्हीं को जोड़ जोड़ कर हम 7 स्वर बनाएंगे। जो हमारे दीर्घ स्वर है ना, इन्हीं को जोड़ जोड़ कर हम 7 स्वर बनाएंगे जो दीर्घ स्वर है। तो देखो, दीर्घ स्वर है वो 7 है, उनको जोड़ जोड़ कर हम बनाएंगे। आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, समझिए बात। ए, ओ, आई और औ, ये हमारे, समझ गए बात, 7 दीर्घ स्वर है। अब इन 4 से जोड़ जोड़ के हम 7 दीर्घ स्वर बनाएंगे। अरे बात, अब आप ध्यान देना, फिर आप तुरंत ही पहचान कर दोगे कि सर समदीर्घ स्वर तो ये हुआ और विषम दीर्घ ये हुआ ना। क्लियर है? चलो जी, तो ध्यान देना, हमारे पास ए है, ध्यान देना, हमारे पास मूल रूप में हमारे पास ये 4 है, इन्हीं को जोड़ जोड़ कर हम उनको बनाएंगे। तो बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं मैं, ध्यान देने की बात है। ए, तो ए प्लस ए है हमारे पास, ए प्लस ए अर्थात धन बोलते हैं ना। तो ए और ए को जोड़ेंगे, बोलो साथियों क्या बनेगा? आ। बोलो जी क्या बनेगा? आ। क्या बनेगा जी? आ। बोलो क्या बना? आ। क्लियर है? दूसरा ई है हमारे पास, तो ई और अगर ई को अगर जोड़ते हैं तो साथियों बड़ा ई बनता है। ई और ई को अगर जोड़ते हैं तो बड़ा ई बनता है। क्या बनता है? बड़ा ई। नियम है भाई, 2 और 2 को जोड़ते हैं तो कितने बनते हैं? 4। ऐसा ही जिन्होंने व्याकरण बनाई है ये बात, उन्होंने रूल बनाया है। भाई सोच रहे होंगे गुरुजी ई और ई मिलकर ई क्यों बना, ऊ क्यों नहीं बना? साथियों, उन्होंने व्याकरण बनाई है, उन्होंने हर चीज का नियम बनाया है। हर चीज का नियम होता है, रूल होता है। ऐसे ही हिंदी के भी रूल हैं, तो व्याकरण के भी रूल है। तो ई को जोड़ा, बड़ा ई बना। आगे है हमारे पास ऊ, और ऊ को अगर जोड़ेंगे तो साथियों वो क्या बना? बड़ा ऊ। तो क्या बना? बड़ा ऊ। क्लियर? तो ध्यान देना, हमें ये इन्हीं से 7 पैदा करने हैं, उत्पन्न करने हैं। तो देखो, आ हमारे पास आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया, तो ये 3 तो आ गए। समझ गए बात? तो 4 तो मूल थे और 3 7। अब 4 और बाकी रहे, 4 और बाकी रहे, तो उनको भी आपको देखना है। तो देखो, ध्यान दो। अब हमारे पास ए भी है, हमारे पास आ भी है, हमारे पास ई भी है, बड़ा ई भी है, ऊ भी है, बड़ा ऊ भी है। समझ गए बात? इन्हीं को जोड़ जोड़ कर हम बनाएंगे ये 4 स्वर। तो ध्यान दें, हमारे पास ए भी है और हमारे पास आ भी है। हमारे पास क्या है जी? ई भी है और हमारे पास बड़ा ई भी है। अब किसी को किसी से भी जोड़ो, बोलो क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। क्लियर? उसके बाद हमारे पास ए भी है, हमारे पास आ भी है, हमारे पास भी है और है। अगर इसको किसी को किसी से भी जोड़ो, किसी को किसी से भी जोड़ो, तो क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा जी? ओ। क्या बनेगा? ओ। उसके बाद ये 2 स्वर, अर्थात ये 2 ये पैदा हो गए। अब बोलो, 4 तो ये थे ही, और 3 ये उत्पन्न हो गए और 2 ये हो गए। तो 4 3 7 और 2 9। अब हमारे पास कितने और बचे साथियों? 2। अच्छी तरह ध्यान दे लेना,
यहीं पर आपके आगे की जो जो संधि उंधी की चीजें है ना, सारी क्लियर हो रही है। अच्छी तरह ध्यान दे लेना। अब है हमारे पास साथियों, क्या है कि ए बी है। तो क्या है, ए बी है, हमारे पास ए बी है और आ बी है, और हमारे पास क्या है साथियों, ए है। अगर इसको इससे जोड़ो, किसी से भी किसी को जोड़ो, बोलो क्या बनेगा, आई बनेगा। क्या बनेगा जी, आई बनेगा। अब हमारे पास ए बी है, हमारे पास आ बी है। अब और कौन सा बचा, ओ। तो हमारे पास ओ भी है। इनको किसी को किसी से भी जोड़ो तो क्या बनेगा, औ बने। क्लियर है। तो देखो, तीन तो, चार तो मूल थे ही, और तीन हमारे ये, और दो ये बन गए, अब ये लास्ट वाले बन गए। तो ध्यान देना साथियों, ध्यान देना, हमारी जो सात दीर्घ स्वर हैं, समझ गए बात, सात दी, ये तो हमारे मूल स्वर हैं। इन्हीं को जोड़ जोड़ के हमने बनाया है। ये तो हमारे क्या है, मूल स्वर है। बोलो क्या है, मूल स्वर है। और ये हमारे क्या है, सात दीर्घ स्वर है, गुरु स्वर है। सात दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। अब इन दीर्घ स्वर, अब इनको हमने दो भागों में बांट दिया। इनको साथियों कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में, दो भागों में। एक को हमने कह दिया समदीर्घ स्वर, एक को विषम दीर्घ। अब आप ही बताइए, इनका हमने अच्छी तरह विग्रह कर दिया। अब आप ही बताइए कि बोलो, इनके अंदर समदीर्घ स्वर तो कौन सा हुआ और विषम दीर्घ स्वर कौन सा हुआ, देख चलिए। हमने अभी आपको कहा कि समदीर्घ स्वर वो होते हैं जो, समदीर्घ स्वर वो होते हैं जो दो समान समान जाति के स्वर अगर मिलकर जो अगर दीर्घ स्वर बनेगा, उसको समदीर्घ स्वर कहते हैं। और विषम दीर्घ स्वर उसे कहते हैं, अलग अलग दो अलग अलग जाति के अगर स्वर मिलकर जो स्वर बनेगा, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं साथियों, दीर्घ स्वर कहते हैं। यार, तो ध्यान दो, दीर्घ स्वर, अब ये सात है हमारे पास, तो इनमें आपको छांटना है कि सम दीर्घ। तो देखो, ए समान है, ए समान है, ई समान है, ई समान है, उ समान है, उ समान है, ए आ समान है, और ई तो समान नहीं हुआ। तो ये तो क्या है, ए आ और उ समान नहीं हुआ, आ ए और आ ओ ये समान नहीं हुआ। तो समझ गए होंगे शायद। ये हमारे चार तो, ये हमारे चार जो स्वर है, ये तो हमारे क्या हो गए साथियों, सम दीर्घ स्वर। ये तो क्या हुआ साथियों, सम दीर्घ स्वर। और ये जो तीन तो हमारे समदीर्घ स्वर हो गया, और ये जो चार है हमारे, क्या बना साथियों, विषम दीर्घ स्वर। तो ये तो हमारा समदीर्घ स्वर। समय क्यों, क्योंकि समान जाति के स्वर मिले हुए हैं, तो समदीर्घ स्वर, समदीर्घ स्वर। और ये अलग अलग जाति के मिलकर बने हैं, तो इनको क्या कहते हैं साथियों, विषम दीर्घ स्वर। बोलो क्या कहते हैं, विषम दीर्घ स्वर, स्वर कहते क्या है, विषम दीर्घ स्वर। तो अब आप ध्यान दीजिए, समदीर्घ स्वर, समदीर्घ स्वर और विषम दीर्घ स्वर, समदीर्घ स्वर और विषम दीर्घ स्वर। तो समदीर्घ स्वर समझ गए कौन कौन से हैं, आ, कौन सा है, आ, और बड़ा ई, और बड़ा। क्यों कहते हैं कि समान समान जाति के मिलकर बने हैं, इसलिए इनको सम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब विषम दीर्घ स्वर, जिसको विजातीय दीर्घ स्वर कह देते हैं, और कौन सा हुआ, ए, बोलो, और ओ। तो देखो, व्याकरण के अनुसार क्रमबद्ध रूप में चल रहा है ना, ए ओ, आगे आई, तो क्या है जी, आई, और आगे क्या होगा, औ। आ रहा समझ में, ये हमारे, तो तीन तो
हमारे क्या हुआ जी, सम दीर्घ स्वर, और 4 हमारे क्या हुआ, विषम दीर्घ स्वर, और 3 और 4 हमारे स्वर कितने हुए, दीर्घ स्वर कितने हुए, 7। दीर्घ स्वर है ना, दीर्घ स्वर तो हमारे कितने हैं, 7। दीर्घ स्वर तो कितने हैं साथियों, 7। परंतु दीर्घ स्वरों को हमने 2 भागों में बांटा, तो दीर्घ स्वर हमारे 7 है ही, आ है, ई है, उ है, ए है, ओ है, ऐ है, और औ है। ये दीर्घ स्वर तो 7 है ही, दीर्घ स्वर हमारे क्या है, 7। परंतु ये दीर्घ स्वर 7, इन दीर्घ स्वरों को हमने कितने भागों में बांटा साथियों, 2 भागों में बांट दिया। के बाद 2 भागों में, तो ये सम दीर्घ स्वर हुआ, और ये हमारा क्या हुआ साथियों, विषम दीर्घ स्वर। फिर है, यहां तक हमारा सम दीर्घ स्वर और विषम दीर्घ स्वर जो उच्चारण काल के आधार पर हमारे स्वरों के जो भेद चल रहे हैं, उच्चारण काल के आधार पर जो स्वरों के भेद थे, वो यहां तक अपना संपन्न होता है। क्या होता है साथियों, संपन्न होता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो स्वरों के जो 6 भेद हैं, उनमें हमारा एक उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का भेद हो गया, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगले भेद को लेके आएंगे। तब तक के लिए साथियों, सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।